ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। कौम आज 77वां यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मना रहा है। इस ताल्लुक से मुल्की सतह की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली में हो रही है, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की फसील पर कौमी झंडा फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम की तरफ से कौमी तिरंगा लहराते वक्त भारतीय फजाइया के जदीद तर्ज के लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव ने गोलबारी की। इससे कबल वजीर आजम राजघाट गए, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर गोलबारी करके उन्हें खराज अकीदत अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आबादी, जमहूरियत और तनोव और इस त्रिवेणी में भारत के हर ख्वाब को पूरा करने की सलाहियत है। 77वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस पहले साल के दौरान भारत के पास एक मौका है कि वो जिंदगियों को वक्फ करे और अगले 1000 साल की स्क्रिप्ट की समत काम करे। उन्होंने कहा कि भारत के उरूज और तरक्की के नतीजे में मुल्क पर आलमी एतमाद की तजदीद हुई है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की तरक्की को सिर्फ दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों ने ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि टायर 2 शहरों के नौजवान भी मुल्क की तरक्की में बराबर शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क मणिपुर के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि खत्ते में आहिस्ता आहिस्ता अमन लौट रहा है। वजीर आजम ने उन तमाम लोगों को याद किया और उन्हें नमन किया जिन्होंने मुल्क की जदोजहद आजादी में अपना हिस्सा डाला और कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि 5 साल में 13 करोड़ 50 लाख गरीब अफराद गरीबी की सतह से बाहर आए हैं और अब वो नए दरमियानी और मुतवस्सित तबके का हिस्सा बन गए हैं। वजीर आजम ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत रिवायती हुनर याफ्ता अफराद के लिए अगले महीने से 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के मुख्तस फंड के साथ विश्वकर्मा स्कीम का आगाज करेगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत जन औषधि केंद्रों की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करेगी। 77वें यौम आज़ादी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में यूडी सतह की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में हो रही है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में मुख्तलिफ हिफाजती एजेंसियों के दस्तों, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रंगारंग सकाफती और तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने जम्मू कश्मीर यूटी में आए बदलाव और तरक्याती पेशरफ्त को उजागर करते हुए मुल्क की उन अजीम शख्सियत और मेहनत को याद किया जो अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर अपनी तब्दीली और पुरअमन माहौल के लिए पहचाना जाता है। एलजी ने कहा कि इस साल अब तक 59% इजाफे के साथ 1 करोड़ 27 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस साल की अमरनाथ यात्रा ने न सिर्फ मुल्क के अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, बल्कि गैर मुल्की यात्रियों को भी राग़िब किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में मुनक़्क़द कामयाब G20 सरबराही इजलास ने जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर पहुंचाने में मदद की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर को अमन, खुशहाली और तरक्की का गहवारा और दहशतगर्दी से पाक जगह बनाने के लिए पुरअज़्म है। एलजी ने सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कोह बयाबान जवानों की कुर्बानियों के गवाह हैं। जम्मू में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में हो रही है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। यूटी के सभी अजला में 77वें यौम आज़ादी की शानदार तकरीबात हो रही हैं। वादी के शोपियां, गांदरबल, कुलगाम, बडगाम और अनंतनाग समेत सभी अजला में मुतल्लिका डीडीसी चेयरपर्सन ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट का मुआयना किया। मार्च पास्ट में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, होमगार्ड, स्कूली बच्चों के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मकामी फनकारों और स्कूलों की तरफ से मौसीकी और मुख्तलिफ तमदनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा अजय के दोहरे ने स्टेशन के अहाते में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया। आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर अफसरान, RNU अमला और सिक्योरिटी एहलकार भी इस मौके पर मौजूद थे।
सदी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि मुल्क पिछली एक दिहाई से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई शरह तरक्की दर्ज करा के अफरात-ए-ज़र पर काबू पाकर और बड़ी तादाद में लोगों को गुर्बत से निकालकर सभी महाजों पर बेहतरीन कोशिश कर रहा है। उन्होंने यौम आजादी से एक दिन कल शाम कौम से खिताब करते हुए कहा कि आलमगीर सतह पर अफरात-ए-ज़र एक तशवीश का बाइस है, लेकिन भारत में हुकूमत और रिजर्व बैंक ने इस पर काबू पाया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।